नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। गुजरात चुनाव बेहद नज़दीक है और ये आप अच्छे से जानते हैं और इस चुनाव में तीनों ही पार्टियां कितने दिलचस्प तरीके से चुनावी मैदान में उतर चुकी है वो भी आप सभी के सामने ही है। तीनों ही तस्वीरें कांग्रेस की तरफ से भी कोशिश शुरू हो चुकी है, आम आदमी पार्टी तो पहले से ही मौजूद थी गुजरात में और तीसरी तरफ बीजेपी ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो ये चुनावी माहौल की जो पिच बन रही है इसके बीच में बीजेपी ने अपना एक अलग खेला किया है। उनका ये दाव क्या है ये हम आज समझेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए एक बुरी खबर आ रही है गुजरात चुनाव से पहले, वो भी इस रिपोर्ट के माध्यम से समझेंगे। और तीसरी चीज कि आम आदमी पार्टी ने अपने जिस नेता को गुजरात चुनाव की कमान संभालने के लिए भेजा, आखिरकार उस नेता के वो कौन कौन से बड़े ऐलान हैं जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी जो है वो जीत के बेहद करीब पहुंच चुकी है। तो चलिए इस पूरे खास रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं कि आखिरकार इस बार का चुनावी माहौल और उसका जो समीकरण है वो क्या कुछ कहता है और जनता का मूड क्या है, जनता क्या सुनना चाहती है और जनता इस बार जो है किस पार्टी से सबसे ज़्यादा खुश है और किस से जो है सबसे ज़्यादा नाराज़ है। और यहाँ पर ये भी समझेंगे कि आम आदमी पार्टी जो कोशिश कर रही है धरातल पर, क्या वो कोशिश जो है वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है या फिर एक बार फिर से बीजेपी जो है उन सबको पछाड़ते हुए रेस में आगे निकल जाएगी। तो इन तमाम मुद्दों को समझने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गुजरात में चुनाव से पहले ही जो गहमा गहमी मची है, यानी कि जो त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा था, उसमें तीनों ही पार्टी के लिए एक अलग अलग स्तर पर जो है वो खबरें सामने निकल कर के आ रही है। कांग्रेस के लिए अगर हम सबसे पहले बात कर ले तो कांग्रेस के लिए बुरी खबर जो है वो सामने निकल कर के आ रही है। आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। विधायक हर्षद रिबड़िया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विसावदर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हर्षद रिबड़िया ने मंगलवार यानी 4 अक्टूबर को विधानसभा अध्यक्ष नीमाबेन आचार्य को अपना इस्तीफा सौंपा, जिसे स्पीकर ने मंजूर कर लिया। हर्षद रिबड़िया अब जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा विधानसभा की एक आधिकारिक प्रेस रिलीज के मुताबिक विपक्षी दल के विधायक ने अपना इस्तीफा अध्यक्ष नीमाबेन आचार्य को सौंपा, जिन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। प्रेस रिलीज के अनुसार जूनागढ़ जिले के विसावदर से विधायक हर्षद रिबड़िया ने मंगलवार देर रात विधायक अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा। अध्यक्ष ने रिबड़िया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। उन्हें विश्वास था कि विधायक के बिना किसी दबाव के इस्तीफा दिया है। हर्षद रिबड़िया ने इस्तीफा देने के बाद कहा कि कांग्रेस दिशाहीन पार्टी है। गुजरात में चुनाव है और एक तरफ दक्षिण भारत में पदयात्रा निकाली जा रही है। पदयात्रा की जरूरत तो गुजरात में है। गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और फिलहाल कर्नाटक से गुजर रही है। हर्षद जिस विसावदर सीट से विधायक है वो सौराष्ट्र से आती है और यहाँ से लेउवा पटेल समुदाय के विधायक चुने जाते हैं। हर्षद को बड़ा झटका पाटीदार नेता माना जाता है। उनसे पहले पाटीदार नेता हार्दिक पटेल भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। भाजपा से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रिबड़िया के जल्द ही बीजेपी में शामिल होने की संभावना है। बता दें कि पाटीदार समुदाय के नेता रिबड़िया 2017 में कांग्रेस के टिकट पर पटेल समुदाय के प्रभाव वाली सीट से निर्वाचित हुए थे। रिबड़िया पिछले 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुखर आलोचक रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले कांग्रेस के अहमदाबाद शहर इकाई के पूर्व अध्यक्ष चेतन रावल ने भी शनिवार को पार्टी से इस्तीफा दिया था। चेतन रावल सोमवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। चेतन रावल 6 महीने पहले तक पार्टी के अहमदाबाद शहर इकाई के अध्यक्ष थे। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन कांग्रेस को एक के बाद एक झटके जो है वो लगते हुए नजर आ रहे हैं और इससे ये बात तो बिल्कुल साफ होती जा रही है कि कांग्रेस जो है अब आने वाले समय में पूरी तरीके से बिखर जाएगी। क्योंकि देखिए अगर हम सिर्फ इतना ही ना बात करें, इससे आगे की भी अगर हम बात कर लें तो देखिए यहाँ पर जिस हिसाब से कांग्रेस अपनी मनमानी करती हुई चल रही थी उस हिसाब से अब उतनी आई थी, वैसे ही प्रियंका वाड्रा की तरफ से जो है तमाम लोगों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। अब यहाँ पहले ही एक झटका चुका है। कितने भारी मात्रा में कांग्रेस के नेताओं ने जो है वो पार्टी छोड़ दी, जबकि ऐसे में चुनाव बेहद नजदीक है। दूसरी तरफ अगर हम आम आदमी पार्टी की बात कर लें तो आम आदमी पार्टी गुजरात के सह प्रभारी और सांसद राघव चड्ढा ने दावा किया कि उनकी पार्टी भारी बहुमत से गुजरात विधानसभा चुनाव जीत रही है। उन्होंने कहा कि वो गुजरात में जहां भी जा रहे हैं लोग परिवर्तन की ही बात कर रहे हैं। उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के साथ बातचीत की, एक हीरा कारखाने का दौरा किया और कई श्रमिकों के साथ
साथ उनकी समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा की। सोमवार को सूरत में राघव चड्ढा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए चड्ढा ने कहा कि इस अभियान के दौरान वो राज्य के विभिन्न कस्बों और गांवों को दौरा कर चुके हैं और हर जगह उन्होंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि उन्होंने केवल 3 चीजें चाहिए और वो सिर्फ परिवर्तन है। और यहाँ पर जो है राघव चड्ढा ने ये भी कहा कि आप आम लोगों की पार्टी है। पहले गुजरात के लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। गुजरात में पिछले 27 साल से भ्रष्ट बीजेपी सरकार से लोग तंग आ चुके हैं, लेकिन अब उन्हें एक और अच्छा ईमानदार विकल्प मिल गया है। लोग चाहते हैं कि राज्य में ठीक उसी तरह अच्छा काम हो जैसे दिल्ली और पंजाब में हुआ है। देखिए, यहाँ पर राघव चड्ढा के बड़े बोल तो नजर आ रही हैं, लेकिन राघव चड्ढा की तरफ से खेले जा रहे इस खेले का असर क्या सच में चुनावी मैदान में पड़ भी रहा है या नहीं, ये किसी को नहीं पता। क्योंकि देखिए, ये चुनावी माहौल जो है वो सभी के सामने है और इसमें आम आदमी पार्टी भले ही अपनी मजबूती का प्रदर्शन कर रही हो, लेकिन अगर हम देखें ज़मीनी स्तर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक के बाद एक कार्रवाई नेताओं के ऊपर जो है उनकी छवि को धूमिल करती जा रही है, जिसकी वजह से अब उनके बड़े वादे भी शायद जनता को नज़र नहीं आ रही हैं। अगर हम तीसरी बात कर ले बीजेपी की, तो देखिए, बीजेपी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष CR पाटिल ने सोमवार को कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राज्य से नहीं गुजर रही है, क्योंकि राहुल गांधी के दिल में गुजरात के लिए कोई जगह ही नहीं है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे पाटिल ने कहा कि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस खुद टूट रही है। उन्होंने राहुल का नाम लिए बगैर कहा कि पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, लेकिन गुजरात की अनदेखी करते हैं। आपको बता दें कि ऐसा इसलिए क्योंकि उनके दिल में गुजरात के लिए कोई जगह ही नहीं है, इसीलिए वो यहाँ नहीं आना चाहते। CR पाटिल ने कहा कि गुजरात के लोग पिछले 27 साल से कांग्रेस को नकार रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर ऐसा करेंगे। राज्य में 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के विकास पगला गया है वाले नारे पर चुटकी लेते हुए पाटिल ने कहा कि अब पार्टी पगला गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तो निशाना साधा ही, साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी आड़े हाथों लेते हुए आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। फिलहाल देखिए, यहाँ पर जो ये समीकरण बन रहा है, अब इस समीकरण के चलते क्या कुछ नया देखने को मिलेगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इस बार ये त्रिकोणीय मुकाबला बेहद ही दिलचस्प है। तो आपने हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से समझ ही लिया कि किस तरीके से इस चुनावी माहौल के बीच में आम आदमी पार्टी और बीजेपी भले ही रेस में आगे चल रहे हो, लेकिन कांग्रेस भी अब ज़्यादा पीछे नहीं चल रही है। और जो सी वोटर्स की लिस्ट सामने आई है, उसमें जो सर्वे सामने आया, उस सर्वे को देख करके अभी भी साफ हो रहा है कि दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी नज़र आ रही है। हालांकि अभी बीते दिनों से ये खबर चल रही थी कि कांग्रेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है गुजरात में भी, और दूसरे नंबर पर भी इस बार नहीं दिखाई देगी। लेकिन जो सी वोटर्स के रिपोर्ट सामने आ रही है, उसमें यही बात जाहिर है कि यहाँ पर जो है कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी बनकर के उभर रही है, आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर और बीजेपी पहले नंबर पर। देखना यही होगा कि जो सी वोटर्स की रिपोर्ट सामने आई है, क्या यही रिजल्ट भी होगा चुनावी समीकरण का? क्या चुनाव में यही बड़ी जीत दर्ज करती हुई बीजेपी नजर आएगी, या आम आदमी पार्टी जो बता रही है कि सी वोटर्स की जो ये रिपोर्ट है वो गलत है, सी वोटर्स की रिपोर्ट पर हम भरोसा नहीं कर रहे हैं और हम सिर्फ तमाम उन रिपोर्ट्स पर ही भरोसा कर रहे हैं जिन रिपोर्टों में आम आदमी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। देखना यही होगा कि आखिरकार कौन सी पार्टी के लिए अच्छी खबर और कौन सी पार्टी के लिए बुरी खबर गुजरात का ये चुनाव लेकर के आता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।